दोस्तों यह दुनिया बहुत अजीब है। इतनी अजीब कि इस दुनिया में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो अपनों के मरने के बाद उनकी अस्थियों तक को खा जाते हैं, और कुछ ऐसे जो इंसान के मरने के बाद उसके शरीर को पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो इंसान के मरने के बाद इंसानी शरीर को ही खा जाते हैं। इस दुनिया के सभी हिस्सों में कुछ ऐसी प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनसे जुड़े रस्म रिवाज आज भी जिंदा हैं। जिनमें से कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जिनके बारे में सुनने से ही आम लोग घबरा जाते हैं, और ये सभी रीति रिवाज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समुदाय के लोगों द्वारा निभाए जाते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से अजीब और दिल दहला देने वाले रीति रिवाज हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उनमें से कुछ ऐसे रीति रिवाजों की जो आपके होश उड़ा देंगे। शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु कुमार और आप देख रहे हैं AK9 फैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस लाते रहें। नंबर 1, अस्थियों को खाने की परंपरा। दोस्तों, ब्राज़ील और वेनेजुएला में कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें यानोमामी के नाम से जाना जाता है। इन लोगों में अंतिम संस्कार करने की एक अजीब परंपरा है, जिसमें ये लोग अपने ही मरे हुए रिश्तेदारों और सगे संबंधियों की अस्थियों को खा जाते हैं। ये लोग इनके शवों को जलाने के बाद बची हुई हड्डियों और राख को केले के सूप में मिलाकर खा जाते हैं। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से ये लोग अपनों के प्रति प्यार और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह जनजाति आजकल के आधुनिकीकरण से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में कितनी तरक्की कर ली है, बल्कि यह अपनी संस्कृति और परंपराओं का ही अनुपालन करते हैं। यही वजह है कि यह जनजाति अपने ही तरीके से रहना पसंद करती है, और इन लोगों का मानना है कि आत्मा को तभी शांति मिल सकती है तब लाश को पूरी तरह से जलाया जाए और लाश को जीवित रिश्तेदारों के द्वारा खाया जाए। नंबर 2, स्काई बैरियल। दोस्तों, हर इंसान की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। हर धर्म में अंतिम संस्कार की विधि अलग अलग होती है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जिनमें यह क्रिया बहुत ही भिन्न तरीके से की जाती है। ऐसा ही एक समुदाय है तिब्बत का बौद्ध समुदाय, जिनके अंतिम संस्कार की क्रिया बहुत ही भिन्न है, जिसे वह लोग झांटोर या स्काई बैरियल भी कहते हैं, और इसका पालन वह लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं। इस क्रिया में पहले शव को बहुत ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित एक शमशान में ले जाते हैं। वहां पर बौद्ध भिक्षु धूप बत्ती जलाकर शव की पूजा करते हैं, और शमशान कर्मचारी शव के छोटे छोटे टुकड़े करता है। दूसरा कर्मचारी उन टुकड़ों को जौ के आटे के घोल में डुबोता है, और फिर उन टुकड़ों को गिद्धों के खाने के लिए डाल दिया जाता है। जब गिद्ध सारा मांस खा के चले जाते हैं, उसके बाद हड्डियों को इकट्ठा करके उनका चूरा कर लिया जाता है, और फिर उसको जौ के आटे और याक के घोल के मक्खन में डुबोकर कौवों और बाज को खिला दिया जाता है। यह परंपरा तिब्बत में हजारों सालों से चली आ रही है, और इस परंपरा के अस्तित्व में आने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो तिब्बत इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि वहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते, इसलिए वहाँ सबको जलाने के लिए लकड़ियों का अभाव है, और दूसरा वहाँ की ज़मीन इतनी पथरीली है कि 2 से 3 सेंटीमीटर भी नहीं खोदा जा सकता, इसलिए वहाँ पर शवों को दफनाना भी नहीं जा सकता। इसलिए वहाँ शवों को आकाश में दफन किया जाता है, जिसे हम स्काई बैरियल भी कहते हैं। नंबर 3, फैमा डिहाना। दोस्तों, हमने अक्सर खुशी के मौक़ों पर लोगों को डांस करते हुए सुना है। बर्थडे पार्टी हो या शादी, जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो हम लोग डांस करना बेहद पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी की मौत के बाद शव के साथ लोग डांस करते हैं? बिल्कुल अजीब बात है ना, लेकिन यह बिल्कुल 100% सच है। ऐसी परंपरा है जहां यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शव यात्रा के साथ परिवारजन नाचते हुए कब्रिस्तान पहुंचते हैं। मेडागास्कर में मालागासी जनजाति के लोग अंतिम संस्कार के वक्त शव के साथ डांस करते हैं। इतना ही नहीं, जब शव यात्रा निकलती है तो स्थानीय व परिवार के लोग नाचते हुए ही कब्रिस्तान पहुंचते हैं। इस रिवाज को फैमा डिहाना कहते हैं। इस पवित्र अनुष्ठान में परिवार के कई मृत सदस्यों को पैतृक कब्रों से भी निकाला जाता है, और शवों को उनके दफन स्थान से लाने के बाद उन्हें फिर से नए कपड़े में लपेट दिया जाता है, और मकबरे के चारों ओर लाइव म्यूजिक के साथ डांस करते हैं। और हर साल 7 साल के बाद इस परंपरा का पालन किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इस परंपरा में गिरावट आई है। नंबर 4, ईटिंग ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, आपने कभी ऐसे समुदाय के बारे में सुना हो जो इंसान के मरे हुए शरीर को खाता हो?
चलिए मैं आपको बताता हूँ। भारत के वाराणसी में घोरी बाबा रहते हैं। यह मृत व्यक्ति के शरीर के टुकड़े और मांस खाने के लिए प्रसिद्ध है। यह मृत व्यक्ति के शरीर को नोच नोच कर खा जाते हैं और इंसानी खोपड़ी में पानी पीते हैं। दरअसल यह घोरी बाबा शिव भक्त होते हैं और शिव की साधना करते हैं, और यह शिव की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि हमेशा आम लोगों से दूर रहते हैं। और इनका मानना है कि ऐसा करने से इनके मन से मौत का डर हमेशा के लिए चला जाएगा और इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। नंबर 5, बंजी जंपिंग। पैसिफिक द्वीप समूह पर स्थित वनलेप गांव में एक बड़ी अजीब रस्म निभाने की परंपरा है। कोल नामक यह परंपरा लैंड डाइविंग या बंजी जंपिंग भी कहलाती, जिसमें लोग ड्रम बजाकर नाचते गाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अजीबोगरीब कारनामे करते हैं। इन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से भगवान इनको आशीर्वाद देंगे और इनका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जिसमें यह लकड़ी के एक ऊंचे टावर से पैरों में रस्सी बांधकर छलांग लगाते हैं। कई बार इसमें रस्सी टूटने की वजह से लोगों के मरने का खतरा भी बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा करने से नहीं कतराते। इन लोगों का मानना है कि जितनी ऊंचाई से यहाँ लोग कूदेंगे भगवान उन्हें उतना ही आशीर्वाद देगा और इनका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।